महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं, प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं, निसङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम्। दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं, दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं, मुनीन्द्र संतरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा सत्संग समिति के सूत्रधार परम आदरणीय श्री JS पटेल जी, श्रद्धेय पंडित श्री विष्णुधर दीवान जी, आदरणीय डॉक्टर लोकेश कुमार साहू जी, श्री नरसिंह साहू जी, श्री शैलेंद्र धनकर जी और श्री जगन्नाथ साहू जी, और राम कथा में विशेष रूप से जुड़े हुए हमारे सभी भगवान के प्रेमी भक्तजन, आइए जो विषय हमारे सामने है और जिससे हम सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, ऐसे क्रोध के मनोविज्ञान के संदर्भ में भगवत गीता क्या कहता है और श्री रामचरितमानस में उसकी किस रूप में व्याख्या की गई है, इस विषय पर मैं यथामति आपके सामने कुछ कहना चाहूंगा। जैसी कि कल चर्चा चल रही थी कि ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो हमारे अंदर निवास करते हैं और हमारे अंदर निवास करके हमें दुखी करते हैं।
भगवत गीता में भी यही कहा गया है और श्री रामचरितमानस में भी यही कहा गया है। सो गीता का योग और रामचरितमानस का प्रयोग, इस सूत्र को लेकर के हम अपने विषय को आगे ले चल रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने क्रोध की उपमा अग्नि से किया है। अगर उनसे पूछा जाए महाराज क्रोध कैसा होता है, तो बोले क्रोध तो बिल्कुल आग के जैसा है। और देखो ये बड़े काम की बात है, आग की जरूरत किसे नहीं है, हर घर में अग्नि होती है। वह नियंत्रण में रहे तो अच्छी। इसलिए जहां आग जलती है वहां लोग थोड़ा सावधान रहते हैं, कुछ ज्यादा सावधान रहते हैं, और विशेष रूप से बालकों को वहां से दूर रखते हैं। क्योंकि बालकों से ऐसी गलती हो सकती है, और सच देखा जाए तो जो बाल बुद्धि लोग हैं उन्हीं को क्रोध ज्यादा आता है। आग तो बड़ी अच्छी और बहुत जरूरत है इसकी, लेकिन कहीं आग भड़क जाए तो महाविनाश को निमंत्रण देती है। एक बार घर में ठीक से आग लग जाए तो घर में क्या बचेगा? तो अगर कभी आग भड़क जाए मान लीजिए, तो क्या करना चाहिए? मैं आपसे ही पूछता हूं, मान लीजिए आपके घर में आग भड़क जाए, भगवान करे कभी ना भड़के, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप क्या करते हैं? उसमें जल ही तो डालते हैं। आग का होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, क्रोध का होना जरूरी है, लेकिन अगर जैसे आग हमारे नियंत्रण में रहे तो अच्छी, और नियंत्रण के बाहर हो जाए तो बहुत बुरी। अगर आग जल रही हो तो क्या करना चाहिए? उसमें और आग मिला देना चाहिए कि और ईंधन डाल देना चाहिए? महाभारत में लिखा है, न ही वैरेण वैराणी साम्यंती ही कदाचन, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। जब शांत होगा तब क्षमा के द्वारा शांत होगा। श्री रामचरितमानस में एक दृष्टांत दिया गोस्वामी जी ने। परशुराम जी महाराज को क्रोध आया। कितना क्रोध आया? बोले थोड़ा ज्यादा आ गया। क्योंकि क्रोध के साथ गोस्वामी जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अति तो कहीं भी अच्छी नहीं होती, और क्रोध के साथ कहीं अति हो जाए तो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अति ऋष बोले बचन कठोरा। देखो, जब मनुष्य को ज्यादा क्रोध आता है तो वो प्यार से नहीं बोल सकता। अति ऋष बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। क्रोध ज्यादा आ गया, और ज्यादा क्रोध जब आ गया तो क्रोध ने परशुराम जी की बुद्धि को भी खराब कर दिया।
24 अवतारों में एक अवतार भगवान परशुराम जी का भी है और बहुत बड़े तपस्वी हैं। अब आप जरा विचार कीजिए कि अगर क्रोध भगवान परशुराम जी की बुद्धि को खराब कर सकता है, तो हमारी आपकी बुद्धि को खराब करने में उसे कितनी देर लगेगी। और जब परशुराम जी की बुद्धि को खराब किया तो परशुराम जी के मुख से फिर क्या निकल रहा है। तुलसीदास जी को आगे लिखना पड़ा, भृगुपति बकहीं कुठार उठाए। बोले अब बोल नहीं रहे, क्या कर रहे हैं। बोले बक रहे हैं, क्योंकि ज्यादा क्रोध आया है तो अतिरिश बोले बचन कठोरा। अब जो बोलते हैं सो गलत बोलते हैं। कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। रे मूर्ख जनक, जनक जी मूर्ख हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जिनके पास सत्संग के लिए जाते हैं और अष्टावक्र जी महाराज जिनकी सभा में सत्संग के लिए पधारते हैं, देवर्षि नारद जिनके सत्संग के लिए जाते हैं, और जो उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा। और जब जनक जी बोलते हैं तो बचन किरण मुनि कमल विकासा। ऐसे महाराज श्री जनक जी को उन्हीं की भरी सभा में, अकेले में बात हो रही होती है तो बात अलग होती है, और जब सभा में बात हो, सबके सामने बात हो, तो फिर बात दूसरी हो जाती है। भरी सभा में उन्हीं महाराज श्री जनक जी को कहते हैं, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। इतने से संतोष नहीं होता, बेग दिखाओ मूढ़ न तयाजू। और एक शब्द बोला, जल्दी दिखा जिसने धनुष तोड़ा हो, और अगर न दिखाया तो उलटो मही जहां लग तव राजू। जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की पृथ्वी पलट दूंगा। एक बात आपको बताऊं, जब भी मनुष्य को क्रोध आता है और क्रोध में वो बोलता है, तो वो मनुष्य नहीं बोलता, फिर तो क्रोध बोलता है। लक्ष्मण जी को यही हंसी आ जाती है जब परशुराम जी कहते हैं कि उलटो मही जहां लगे तव राजू। लक्ष्मण जी विचार करने लगते हैं कि बस महाराज इतना ही उलट पाओगे, जहां तक जनक जी का राज्य है वहीं तक की पृथ्वी उलट पाओगे। और ये लक्ष्मण जी कौन है? जो साहस शीस वही सो मही धरी लखनी सचराचर धनी। ये साक्षात शेषनाग के अवतार हैं, और शेषनाग के 1000 फन, उनमें से एक फन के ऊपर पृथ्वी कैसी रखी हुई है? पृथ्वी नहीं, यह विराट ब्रह्मांड कैसे रखा हुआ है। अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये 7 नीचे के लोग, और भू भुआ स्व महाजन तपह सत्यम, ये 7 ऊपर के लोग, 14 लोक मिलाइए तो ब्रह्मांड कहलाता है। और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। शेषनाग जी के 1000 फन,
उन 1000 फनों में से एक फन के ऊपर यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड ऐसे रखा हुआ है जैसे धूल का एक कण। वो लक्ष्मण सामने खड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी को हंसी नहीं आएगी? अच्छा, एक बात मैं और बताऊंगा आपको। जब भी कभी क्रोध का प्रसंग हो, आप थोड़ी देर के लिए शांत भाव से फिर दृष्टा बन जाओ। उसमें अभिनेता मत बनो, एक पात्र मत बनो, थोड़ी देर के लिए दृष्टा बन जाओ, तो आपको ऐसा लगेगा कितना बढ़िया आपको डांस देखने को मिलेगा कि आपको मजा आ जाएगा। नहीं, दो उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि आप उसमें शामिल हो जाओ। लक्ष्मण जी भी अगर शामिल हो गए होते तो लक्ष्मण जी हंस नहीं पाते। तो इस प्रसंग में लक्ष्मण जी इतनी बार हंसते हैं, इतनी बार हंसते हैं। और क्यों हंसते हैं? क्योंकि उन्हें आनंद आ रहा है। हंसते तो राम जी भी हैं। तो दोनों में एक अंतर है। लक्ष्मण जी खुल के हंसते हैं, राम जी मन ही मन में हंसते हैं। मन मुस्का ही राम सुन बानी, राम जी मन ही मन में हंसते हैं। तो परशुराम जी ने बोला कि कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा? बहुत क्रोध में है परशुराम जी महाराज। मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति आई जाए, घर में परिवार में किसी को ज्यादा क्रोध आ जाए, तो क्या करना चाहिए? जो जनक जी ने किया, एक शब्द नहीं बोले। इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक शब्द नहीं बोले। आप केवल 10 मिनट के लिए मौन हो जाइए, कुछ मत बोलिए, और अपने को क्रोध आवे तो वहां से हट जाइए। ये संकल्प ले लो, जब जब मेरे को क्रोध आएगा तो थोड़ी देर के लिए मैं घूमने के लिए बाहर चला जाऊंगा। भाई उपाय भी तो बताना है। इसमें क्या बुराई है? लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाता कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वाह, क्रोध कैसे न करें, क्रोध करने में ही तो बात बनती है। एक बात लिख लीजिए कि क्रोध से सदैव बात बिगड़ती है, बनती नहीं है। सदैव बात बिगड़ती है। कहीं इसका अग्नि से उपमा दी गई, कहीं इसकी सर्प से उपमा दी गई। ये ऐसा सर्प है जो शांत भाव से पड़ा रहता है और इसे फन उठाने में बिल्कुल देर नहीं लगती, और किसी को भी डसने में बिल्कुल देर नहीं लगती। शायद परशुराम जी को भी ऐसा ही भ्रम हो गया है, क्योंकि वे अपना परिचय देते हैं। देखो, अगर किसी से परिचय पूछा जाए तो वो अच्छी अच्छी बातें बता, अपने परिचय में तो अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए। लेकिन परशुराम जी अपना परिचय कैसा देते हैं? बोले बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। हमने कहा ठीक है महाराज, आपके चरणों में सत सत वंदन, सत सत प्रणाम। बोले आगे भी तो सुन लो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही
बोले मैं बहुत बड़ा क्रोधी हूं, अब क्या करें? परशुराम जी को ऐसा लगता है कि जीवन की सारी समस्याओं का समाधान क्रोध से ही होता है। और भगवान श्री राम जी ने यह जो मिथ्या धारणा थी उनके मन में, इसी को नष्ट कर दिया। और इतना प्यारा उपाय बताया, इतना प्यारा उपाय। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर श्री रामचरितमानस की किसी के जीवन में छाया भी पड़ जाए, उसका जीवन धन्य हो जाए। श्री राम जी के आचरण की अगर छाया भी हमारे जीवन में पड़ जाए, दुख पता नहीं कितनी दूर जाकर खड़ा हो जाए, आपके पास नहीं आ सकता। परशुराम जी अपना परिचय जब इस रूप में देते हैं कि मैं बहुत बड़ा क्रोधी हूं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने ऐसा मान लिया है कि जीवन में क्रोध की आवश्यकता है, और क्रोध दोष नहीं है, क्रोध एक गुण है। तभी तो वो सभी समस्याओं का समाधान क्रोध से ही निकालते हैं। क्योंकि आगे वे कहते हैं, बाल ब्रह्म चारी अति को ही अविश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। सारा संसार जानता है मैं क्षत्रियों का जन्मजात दुश्मन हूं। सो अगर किसी क्षत्रिय ने इस धनुष को तोड़ा है, तो फिर मैं उसे छोड़ने वाला, अगर किसी ने भी तोड़ा हो, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अच्छा, ये जो क्रोध है ये रहता कहां है? दूसरे दुर्गुण तो मन में रहते हैं। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। काम तो मन में रहता है, क्रोध हृदय में रहता है। काम का बेटा है, सो अपने बाप से ये 4 कदम आगे है। तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में लिखते हैं कि काम बात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जारा। क्रोध क्या करता है? बोले ये पित्त की समान है, और ये हृदय को जलाता है। छाती माने हृदय। और परशुराम जी महाराज भी क्या कहते हैं? बोले बाहे न हाथ दहे रिस छाती। हाथ आगे बढ़ता नहीं, और क्रोध जो है वो हृदय को जला रहा है। दहे रिस छाती, रिस माने क्रोध, और दहे माने जला रहा है। किसे जला रहा है? हृदय को जला रहा है। और उत्तरकांड में भी गोस्वामी जी ने यही लिखा कि क्रोध पित्त नित छाती जारा, हृदय को जलाता है। और भगवान कहां रहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। तो भगवान हृदय में रहते हैं। और ये जलाता किसे है? हृदय को ही जलाता है। अब आप बताइए, ये क्रोध हमारे लिए कैसे कल्याणकारी हो सकता है?
जिसके आते ही ये संस्कार के रूप में रहता है, और जैसे ही उद्बुद्ध होता है, जैसे ही जागृत होता है, कम जागृत हुआ तो कम जलाएगा और ज्यादा जागृत हुआ तो ज्यादा जलाएगा, ये जलाने का ही काम करेगा। तो जो क्रोध हमारे हृदय को जलाता है, वो क्रोध हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। ये संस्कार जब हमारे मन पर ठीक से पड़ जाएगा, आप पहले से सावधान हो जाओगे। इस बात को बार बार स्मरण करना चाहिए। इस बात का, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। तो क्या करना चाहिए महाराज? बोले पहला उपाय तो यह है कि जब भी कोई क्रोध करे, आप चुप हो जाओ। बोले फिर भी अगर वो बोलता रहे तो बोले बोलो, बोलने को मना कौन करता, लेकिन कैसे बोलो राम जी से सीख लो। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, परशुराम जी ने ज्यादा क्रोध किया, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। अतिरिक्त माने ज्यादा क्रोध करके बोले। तो फिर राम जी कैसे बोले? बोले अति विनीत, उधर भी अति और इधर भी अति। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, अति विनीत, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, सिर झुका हुआ है। अब बड़ी कोमल वाणी बोलते हैं। पहला शब्द उनके मुख से निकलता है नाथ, हे स्वामी। अति विनीत मृदु शीतल वाणी। देखो ये जो क्रोध है, क्रोध की परुष वचन बल, क्रोध को कठोर वचनों का बल होता है। क्रोध में अति है तो फिर विनम्रता में भी अति हो जानी चाहिए। फतेहगढ़ में एक दुबे जी थे, अब उनका शरीर नहीं रहा। अपने गांव की सारी जमीन एक सज्जन को दे करके चले आए थे, और उन्होंने कहा कि तुम अपना करो, जो कुछ भी इससे निकले वो तुम हमें दे दिया करो। उसने कई साल तक दुबे जी को कुछ भी नहीं दिया। इधर से जब ये जाते थे तो बड़ा क्रोधित होकर के जाते थे कि आज ठीक से बात करूंगा उनसे। अब बोले जब मैं जाता हूं तो अपने परिवार के साथ आकर के हमारे चरण पकड़ लेते। तो बोले हम क्या बोले इनसे, अपना काम तो चल ही रहा है, चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, दूसरे को क्रोध होवे, मान लीजिए हमसे बड़ा है, हमसे बड़ा है और क्रोध कर रहा है, अगर हम उसके चरण पकड़ करके बैठ जाएंगे तो क्या करेगा फिर? राम जी ने तो हद कर दी। परशुराम जी क्रोध में वो सब बोलते रहे जो नहीं बोलना चाहिए। मानो राम जी ने पूछा कि महाराज इस क्रोध को शांत करने का कोई उपाय है आपके? परशुराम जी ने कहा है। बोले महाराज क्या उपाय है? बोले उपाय यह है कि मुझसे युद्ध करो। राम जी ने कहा महाराज पहले ही हार मान लूं तो? सब प्रकार हम तुमसन हारे। कहां परशुराम जी महाराज आवेशावतार हैं, अंशावतार हैं, और कहां श्री राम जी पूर्णावतार हैं। अगर बल में देखा जाए, शक्ति में देखा जाए, सामर्थ्य में देखा जाए तो कोई तुलना नहीं है।
और इतना ही नहीं कहते, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई अपराध किया है, यूं तो धनुष तोड़ करके मैंने कोई अपराध नहीं किया, राम जी ने कोई अपराध किया था क्या धनुष तोड़ करके? जब कोई किसी से धनुष नहीं टूटा और परशुराम जी महाराज रोने लगे और गुरुदेव ने आदेश किया कि उठहु राम भंजहु भव चापा, अब राम जी क्या करते? गुरु जी के आदेश के बाद भी नहीं उठते क्या? और फिर भी राम जी कहते हैं कि क्षमहु देव अपराध हमारे, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। लक्ष्मण जी ने धीरे से पूछा राम जी से, भैया वो अपराध मुझे भी तो बता दो जो आपको समझ में आ रहा है जो हमने किया है यहाँ पे। राम जी ने धीरे से कहा, लक्ष्मण चुप रहो, हमसे बड़े हैं, अगर बोल रहे हैं तो इन्हीं की बात मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या राम जी में सामर्थ्य नहीं है? सामर्थ्य तो इतनी है कि अगर काल भी सामने खड़ा हो तो उस काल से भी युद्ध कर सकते हैं। परशुराम जी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। कल मैंने एक कहानी पढ़ी, बड़े काम की है। एक माता जी को बहुत क्रोध आता था, आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने पढ़ी होगी। एक डॉक्टर उनके पास आए तो माता जी ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे क्रोध बहुत आता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि क्रोध की तो दवा खोज ली गई है, पहले नहीं थी लेकिन अब मिल गई है। बोले मुझे दे दो। उन्होंने झोले से एक शीशी निकाली और वो शीशी माता जी को दे दिया। बोले जब क्रोध आवे तत्काल उसी समय इसकी 4 बूंद आधा कप पानी में मिला करके, आधा गिलास पानी में मिला करके बस एक घूंट पियो और इसके बाद 10 मिनट तक मुख बंद रखना। क्रोध नहीं आएगा। माता जी ने यही किया। और अगली बार जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी दवा दिया, इतनी अच्छी दवा दिया कि अब तो मेरे को क्रोध ही आना बंद हो गया। जैसे ही क्रोध आता है मैं यही करती हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये जो 10 मिनट का समय है ये बहुत जरूरी है, 10 मिनट मुख बंद रखना तुम। डॉक्टर ने बताया वो तो मैंने पानी की शीशी दिया था तेरे, वास्तविकता तो ये है कि मुख बंद रखना है। इसमें क्या परेशानी है? कोई ऐसा उपाय बताया जाए जो हम ना कर सकें। ऐसा उपाय इसलिए है, ये उपाय इसलिए है क्योंकि वास्तव में जो क्रोध है ना, ये जो काम क्रोध लोभ मोह जितने मानसिक विकार हैं, इनकी अपनी सत्ता नहीं है। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये होते नहीं है, अनर्थ बहुत कर, जैसे भूत नहीं होता, लेकिन अगर मन मान ले तो ये मन से ही उत्पन्न होते हैं, इनकी कोई भौतिक सत्ता नहीं होती। जब हम कहते हैं ये नहीं होते, इसका अर्थ होता है कि इनकी भौतिक सत्ता नहीं होती। और जो मानसिक रोग हैं, जो मन में उत्पन्न हुए हैं, जो मन से माने हुए हैं, उनका इलाज भी मानसिक ही होगा। बाहर की दवा उतना काम नहीं करेगी जितना मानसिक दवा काम करेगी। तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्रोध को कठोर वचनों का बल होता है। लोभ के इच्छा दंभ बल
काम के केवल नारी, क्रोध के परुष बचन बलो। क्रोध को किसका बल है? कठोर वचनों का बल है। या तो बिल्कुल मत बोलिए, या फिर ऐसे बोलिए जैसे राम जी बोलते हैं, अति विनीत, मृदु, शीतल वाणी। कठोर का विरोधी होता है मृदु, जैसे अग्नि का विरोधी होता है जल। आग लगे तो हम लोग जल डालने का प्रयास करते हैं, तब क्रोध आवे तो क्या करना चाहिए? अच्छा, शंकर जी के ससुर को, दक्ष प्रजापति को क्रोध आया भरी सभा में, और शंकर जी को हजारों गालियां दी देवताओं की सभा में, जहां सारे देवता बैठे हुए थे वहां पर। अच्छा, अगर शंकर जी को क्रोध आ जाता तो? कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर शंकर जी को क्रोध आ जाता तो क्या होता? शंकर जी जैसे थे वैसे ही बैठे रहे, तो क्यों बैठे रहे? बहुत बड़ा कारण है इसका। बोले जिससे क्रोध आता है वह उसी का नुकसान करता है। जिसे क्रोध आता है उसी की छाती जलाता है। इसीलिए इस प्रसंग में लक्ष्मण जी तो हंसते ही हैं। सुनो मुनि बचन लखन मुसुकानी, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। जे तो लक्ष्मण जी तो बार बार हंसते हैं, तो राम जी क्या करते हैं? ये राम जी भी तो हंसते ही हैं। भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, अमन मुस्काही राम सिर नाए। राम जी मन ही मन में हंसते हैं। सो क्यों हंसते हैं? महाराज, क्रोध आप कर रहे हो और क्रोध करके आप अपना नुकसान कर रहे हो। क्योंकि ये मानसिक विकार जिसके अंदर उत्पन्न होते हैं, कोई भी मानसिक विकार हो जिसके अंदर उत्पन्न होता है, सबसे पहले उसी का नुकसान करता है। दूसरे का होगा कि नहीं होगा ये तो बहुत दूर की बात है। और राम जी तो राम जी हैं, सो वे जानते हैं महाराज आप गलती कर रहे हो। अच्छा, जो गलती करता है सजा भी वही भोगता है। भरी सभा में परशुराम जी महाराज ने अनुचित बोला था, गलत बोला था, तो भरी सभा में क्षमा किसे मांगनी पड़ी? क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अब परशुराम जी को समझ में आया, ये जो राम हैं और ये लक्ष्मण हैं, ये कौन है?